सावधान होए धाये ज्ञान सबल आरात। बहुत देर तक तो अचेत रहे, ज्ञान शून्य रहे। धीरे 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 धनुष की टंकार की जो आवाज़ थी वो शांत हुई। जब आवाज़ शांत हुई तो बहुत देर बाद सब होश में आए, सबको ज्ञान यथावत प्राप्त हुआ और सब विचार करने लगे कि बैरी तो बहुत बलवान है। सावधान हो धाये, अब सब सावधान हो गए कि जैसा सोचते थे वैसा बैरी नहीं है, बैरी बहुत बलवान है। सावधान होकर युद्ध करना है, सब मिलके अस्त्र शस्त्रों को चलाना है। जान सबल आरात, आरात कहते बैरी को। खरदूषण की सेना ने खरदूषण से सबने समझ लिया कि बैरी सबल है, बलवान है, हमसे कमज़ोर नहीं। हम सोचते थे बहुत कमज़ोर है, हमसे कमज़ोर नहीं, हमसे बलवान है। इसलिए सबल आरात जानते हुए लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांत। 14,000 राक्षस श्री राम जी पर, जिसके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र था, उस अस्त्र शस्त्रों की श्री राम जी के ऊपर एकदम वर्षा करने लगे। तिनके आय सो तिलसम कर काटे रघुवीर। तार सरासन श्रवण लगे और चाड़े निज तीर। मंगल भवन मंगलहारी जबों सुदशरथ अजिर। श्री राम जी कितने बड़े विद्यावीर हैं, इसीलिए श्री राम जी को रघुवीर कहा है। पांच वीरता हो उसे रघुवीर कहते हैं। ये विद्यावीर हैं, विद्या में भी इनके समान कोई नहीं। तीनों लोकों में 14 भुवन में इतनी बड़ी विद्या किसी के पास नहीं। 14,000 राक्षसों ने एकदम अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया और श्री राम जी अकेले हैं। सबके अस्त्र शस्त्र श्री राम जी के ऊपर आ रहे हैं। तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुवीर। सब अस्त्र शस्त्रों को श्री राम जी ने अपने बाण से कितने टुकड़े किए, कितने छोटे, तिल के समान। जैसे तिल होता है, तिली का दाना कितना छोटा होता है, अस्त्र शस्त्रों का इतना छोटा छोटा टुकड़ा किया जैसे तिल। सबके अस्त्र काट दिए। जितने अस्त्र शस्त्र 14,000 राक्षसों ने एकदम प्रहार किए, उन सबके तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब अस्त्रों को टुकड़े करने के बाद तान सरासन श्रवण लगे पुन छाड़े निज तीर। सरासन धनुष को, सरई जिसकी आसन है, उस धनुष को कान तक खींचते, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचते हुए कान सरासन श्रवण लगे। कान से अधिक प्रत्यंचा खींची नहीं जा सकती। पूरी ताकत योद्धा लगाएगा तो प्रत्यंचा कान तक ही जाएगी, क्योंकि कान तक हाथ पहुंचने के बाद फिर पीछे हाथ जाता नहीं है। यानी पूरी ताकत कान तक है, फिर पीछे हाथ होता ही नहीं है कान से। इसलिए प्रत्यंचा कान तक ही खींची जाती है। तो प्रत्यंचा को कान तक खींचते हुए श्री राम जी ने जब अपने कराल बाण छोड़े, अब इन बाणों से जितने जो राक्षस थे वो सब कटने लगे। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। ये पूरे शुरुआत बोला है, एक शुरुआत ये गए पूरे क्लासिक लिए आपको तो आप मदद होती है। ये बोला करें उसके बाद पहले बोल ये बड़े इतने नहीं, उसके बाद आपकी सत्संग को गवाह है। सीताराम।